निगम मुर्दाबाद 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 ड्रोन रेडी पटरी फेरी कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद ड्रोन रेडी पटरी फेरी कमेटी जिंदाबाद 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 रेडी वालों को उजाड़ना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा रेडी वालों को उजाड़ना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नॉन वेंडिंग जोन के नाम पर रेडी उजाड़ना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नॉन वेंडिंग जोन के नाम पर रेडी उजाड़ना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा लाइसेंस के नाम पर रेडी वालों को पकड़ाना बंद करो बंद करो बंद करो लाइसेंस के नाम पर रेडी वालों को घुमाना बंद करो बंद करो बंद करो लाइसेंस के नाम पर रेडी वालों के चक्कर कटवाना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा लाइसेंस के नाम पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा ड्रोन रेडी पटरी फेरी कमेटी जिंदाबाद 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 नगर निगम होश में आओ नगर निगम वालों को सताना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा रेडी वालों को सताना नहीं चलेगा हरियाणा सरकार होश में आओ। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया बताएं और जो आपने ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस बारे में कर रहे हैं, क्या वजह है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह सरोवा है। मैं ड्रोन रेडी पटरी फेरी कमेटी का महासचिव हूँ। ये धरना जो हमने लगाया है ये हमारी 1 साल से लगातार नगर निगम के अधिकारियों से मीटिंग चल रही है, लेकिन ये मीटिंगों में हमारे को आश्वासन देते हैं कि ठीक है, हम जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। स्ट्रीट वेंडर एक्ट में इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहला काम सर्वे का है। ये सर्वे को जब इनका मन करे, जब इनके पास कोई राजनेताओं के फ़ोन आए या कोई उसमें कोई भारी लेन देन हो तो सर्वे करते हैं। आम रेडी वाले को ये सर्वे में नहीं ले रहे हैं। सर्वे के बाद उनको बैंकों से लोन दिलाने का काम वो नगर निगम को करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फार्म भरवा लेते हैं और उन फार्मों को यही निर्णय नहीं लेते, काफ़ी लंबे समय तक चक्कर पे चक्कर कटवाते हैं, चक्कर पे चक्कर कटवाते हैं और यहाँ से पास भी करते हैं तो बैंकों में जा कर के बैंक वाले उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते। आज तो हमारे पास एक ऐसा भी वेंडर यहाँ पे आया है जिसने ये बताया कि बैंक वालों ने उसका जो लोन था वो मंजूर किया, मंजूर करके उसको पैसा नहीं दिया, वहीं पर एफडी बढ़ा दी बैंक ने। मतलब जिस पैसे को सरकार ने जिस स्कीम के लिए दिया, बैंक ने वो स्कीम के लिए पैसा दिए बिना उसको एफडी में कन्वर्ट कर दिया और वो बेचारा किस्त भर रहा है अभी लगातार। मतलब एफडी का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कम रहेगा, उसकी एफडी कर दी और जो उसको व्यापार करना चाहिए पैसा वो उसको घुमा दिया। इस प्रकार की जो शिकायत आती है तो नगर निगम में यहाँ जो वेंडिंग एक्ट को देखने वाली ब्रांच है उसके जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर अस्थायी तौर से लगाया गया है। वो 1 सप्ताह में केवल शुक्रवार को आते हैं। शुक्रवार को आकर के वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? गुड़गांवा जो इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा नगर निगम है, यहाँ पर नियुक्ति स्थायी नहीं है, तो हमारी मांग में स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए और जो ये सर्वे है ये समय पे होना चाहिए। लोन का काम है उसको तेजी आनी चाहिए। जो सीओवी बनाते हैं वो सीओवी भी नहीं बनाते काफ़ी लंबे लंबे समय तक, 1-1 साल तक सीओवी नहीं बना हुआ है। एलओआर के बाद सीओवी बनाने का तुरंत काम होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं करते। सीओवी भी बनाते हैं तो सीओवी में मनमाने तरीके से जो सालों साल से एक जगह रेडी खड़ी करके अपना काम करते हैं उन पे मोबाइल लिख देते हैं। मोबाइल के साथ साथ उनकी बिक्री का जो है स्थान उसी को बदल देते हैं। जब वेंडर इस पे ऐतराज़ करता है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे और कहीं का पता क्यों लिख रहे हो, तो उस टाइम पे कह देते हैं कोई बात नहीं, कोई पूछ ले, इसमें क्या बात है, हमको ही आना है। लेकिन बाद में जब इन्हीं के कर्मचारी जाकर के एलओआर में पता देखते हैं तो रेडी वाले को वो ब्लैकमेल करते हैं, उसको वो तंग करते हैं, तंग करके वो उसको अनाप शनाप परेशानियां पैदा कर रहे हैं, पैसा भी मांग लेते हैं। हमारे पास ये सारी शिकायतें आ रही थी। हम इन सारी शिकायतों को मांग पत्र के रूप में सरकार को रख चुके थे,
लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने हमारी बात को सुना नहीं, हमारे मांग पत्रों का कोई रिप्लाई नहीं दिया। हमने फिर पिछले महीने हमारी मीटिंग थी 31 अगस्त को। 31 अगस्त की मीटिंग में हमारी कार्यकारिणी ने जो हमारी 12 सूत्री मांग पत्र तैयार हुआ, जो शिकायतें हैं वो प्रधानमंत्री जी को भेजा। पहले भी हमने प्रधानमंत्री जी को भेजा हुआ है मांग पत्र। इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में जवाब भेज दिया। हमारे नाम की चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचना भी दे दी कि हमने समाधान कर दिया। हमारी चिट्ठी हमें आज तक भी नहीं मिली है। यानी कि अधिकारी इतने बेलगाम और बेखौफ हैं, कानून का उनको डर नहीं। जिस आदमी को चिट्ठी एड्रेस की जाती है उसको ऑफिस की भाषा में एड्रेसी बोला जाता है। वो चिट्ठी जिसके लिए लिखी गई एड्रेसी, उस एड्रेसी को वो पत्र देना जरूरी होता है। इन्होंने आज तक हमें वो पत्र दिया नहीं। अब हम यहाँ बैठे हैं, अभी हमारे को एक चिट्ठी लिख करके बोले कि कोई समस्या आपकी है, बताओ, आओ बैठ के बात करेंगे। हमने कहा हमने मांग पत्र दिया हुआ है, विधिवत नोटिस दिया हुआ है। आप मांग पत्र पे कमिश्नर साहब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनका क्या कहना है, उनके द्वारा डिस्कशन होती है, उनके साथ बैठकर मीटिंग होती है तो हम इस बात को आगे करेंगे, वरना हम इस धरने को लगातार जारी रखेंगे। आज हमारा धरने का 6वां दिन है। हम जब तक इस समस्याओं का हमारी का समाधान नहीं होगा हम यहाँ पर धरना लगातार जारी रखेंगे। ये हमने उनको बताया है। अभी तक 2 दिन से हमारी सूद लेने के लिए प्रशासन की ओर से कोई आया नहीं है। ऊपर से ये लोग इतने बेशर्म और बेहया हैं। हम यहाँ दरवाजे पे बैठे हैं। नगर निगम की जिम्मेदारी तो पूरे शहर की है, लेकिन अंदर से चौकीदार कुंडी लगा देता है, पीने को पानी भी नहीं लेने देता। और हमारे पास धरने में महिलाएं भी आती हैं। हमारा 24 घंटे का धरना है, रात के टाइम महिलाएं भी आती हैं। उनको अगर वॉशरूम जाना पड़े तो चौकीदार वॉशरूम भी नहीं जाने देता, कहता है अधिकारियों ने मना किया हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं कि अधिकारी ये इस प्रकार से दबाव बना करके धरने को तंग करके क्या आखिर संदेश देना चाहते हैं। हम लड़ने वाले लोग हैं, हमारा संघर्ष लगातार हम लड़ते रहे हैं। पिछले 10 साल से हमने ही संघर्ष के बलबूते पे गुड़गांव में सबसे पहले रेहड़ी वालों का सर्वे कराने का इस एक्ट के अनुसार काम शुरू कराया था। ये गुड़गांव नगर निगम ही था, लेकिन अब अधिकारियों ने गुड़गांव नगर निगम की सबसे ज़्यादा बेइज्जती भज पिटवा रखी है। हमारा जो टारगेट है वो 15% है। पूरे हरियाणा में गुड़गांव नगर निगम सबसे फीसदी काम कर रहा है वेंडर के लिए। तो हम दोबारा से प्रशासन से, सरकार से गुहार लगाते हैं कि वो गुड़गांव को जिस प्रकार से हमने शुरुआत में यहाँ पर कानून को लागू करवाया था, जो स्पीड यहाँ पे आई थी, जो अब लेन देन के माध्यम से उन सारे कामों को अधिकारियों ने ठंडे बस्ते में डालकर अपनी आमदनी का जरिया जो बनाया है उसको हम नहीं चलने देंगे। यहाँ पे पुलिस परेशान करती है। सेक्टर 29 में एक SHO आता है तो वो रेडियो को तंग करता है। हमारे कार्यकर्ता हैं वहाँ, उनके खिलाफ अनाप शनाप ऐसा ना दो तो झूठी शिकायत लिख देते हैं। तो हमने उनकी भी शिकायतें सरकार को भेजी। नगर निगम चूँकि नोडल विभाग है, इन्होंने उन पर भी कोई हमारी मदद नहीं की। उल्टा ये पुलिस वालों के केस में हमारे कागजों को चोरी कर दिया बताया, खुर्द-बुर्द कर दिया बताया। कहते हैं कागज नहीं मिल रहे। तो हम कहना चाहते हैं इन अधिकारियों के खिलाफ पब्लिक प्रॉपर्टी को गुम करने का, पब्लिक प्रॉपर्टी को चोरी करवा देने का मामला भी बनता है। इनके खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी हमारा धरना लगातार जारी रहेगा, ये मेरा कहना है।